करते हैं। आज हम धारणा करेंगे वट पत्र पे। बैनियन ट्री पे, बनाना की ट्री का जो पत्र होता है उस पर प्रभु का वास होता है। इसलिए जब भी हम लोग साउथ में जाएंगे तो साउथ में वो लोग मसाला डोसा और वो सब देते हैं। किस पे देते हैं? उस पे, पत्र पे देते हैं। बैनियन ट्री पे देते हैं, बैनियन ट्री के पत्र पे। चलिए, हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लेंगे। आंखों को बंद, शोल्डर्स को स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने शरीर का एक बार निरीक्षण कर लीजिए। पूरे शरीर को देखिए। मन को स्थिर कीजिए। मन को कहीं इधर उधर जाने मत दीजिए। अपनी आंखों को एक बार देख लीजिए। कानों को देखिए, नासिका को देखिए, अपने मुख को देखिए। सारी इंद्रियों को देखने से इंद्रियां स्वतः शांत हो जाती हैं। उनकी जो दौड़ बाहर लगी रहती है वह दौड़ अंदर की ओर आ जाती है। इसलिए मात्र देखने से हम उनकी जो जड़ता है उसको नाश करते हैं और उनको चेतन जो उनका स्वरूप है उसको हम जागृत करके अपने भीतर ले आते हैं। तो इसलिए देखना मतलब ये होता है कि वहां से हम चेतना को अपने भीतर ले आते हैं। तो अपने भीतर अपने सारी कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को एक बार देख के उनका निरीक्षण कीजिए। कर्म इंद्रियां, दोनों हाथ, दोनों पैर, वाणी और दोनों मलमूत्र के द्वार, उन सबको एक बार देखिए और देख के उनको बिल्कुल शांत कीजिए। वो जो सारा दिन क्रिया करती रहती है उस क्रिया से उनको अक्रिय में लेके आइए। अब उनको विश्राम की स्थिति दीजिए। उनको गाइड करो कि अब आपको विश्राम करना है। ये समय है प्रभु के चिंतन का, तो मुझे सिर्फ अपने चित्त तक पहुंचना है। अंतःकरण के भाग के चित्त पे पहुंचना है जहां मुझे वासुदेव का चिंतन करना है। बाकी सबको शांत करते जाना है। अपने हाथों को, पैरों को, वाणी को और अपने मल मूत्र द्वारों को शांत करते हुए ज्ञान इंद्रियों को देखें। आंखों को, कानों को, नासिका को, जीवा को और सारे शरीर की त्वचा को बिल्कुल उससे भी देखते हुए शांत करें। और भीतर आएंगे अंतःकरण में। मन को एक बार देखिए। मन क्या कर रहा है? कहीं इधर उधर जा रहा है? मन करता क्या है? मन हजारों विचारों में रहता है। सुबह से लेकर रात तक विचारों का उत्थान फुतान चलता रहता है। लेकिन जो विचार परिपक्व हो जाता है वह संकल्प दृढ़ हो जाता है। लेकिन फिर संशय भी रहता है, मैं ऐसे करूं या मैं वैसे करूं। तो मन के बड़े सारे कार्य होते हैं। पहले तो विचारों में घुमाता है, फिर अगर हमने कोई विचार पकड़ा फिर उसको संशयग्रस्त कर देता है कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ऐसे करूं वैसे करूं, फिर संशय बना लेगा। इस तरह से मन को आज्ञा दो कि अब तू भी निवृत्त हो जा अपने काम से, शांत हो जाओ। मन को कहीं इधर उधर नहीं जाने दो। मेरे जो शब्द हैं ये शब्द भी मन पकड़ेगा और पकड़ के फिर आगे पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। कोई एक शब्द बोला नहीं, उस शब्द से फिर कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। इसलिए उसको आज्ञा दे दो, स्थिर कर दो। बुद्धि, बुद्धि के देवता बृहस्पति हैं। बृहस्पति स्वयं बुद्धिमान होते हैं, निश्चयात्मिक होते हैं, गुरु स्वरूप है। तो गुरु स्वरूप मैच्योर होते हैं। और मन जैसे एक इमैच्योर छोटा बालक होता है। चंद्रमा, चंद्रमा ने देखो गलत काम किया, बुद्ध का प्राकट्य हुआ
तो इसी तरह से मन है, कितनी बार गलत काम करता है, तो मन को कितनी बार भी सिखाओ, समझाओ, फिर भी वो आगे पीछे गलत काम कर ही लेता है। तो इसलिए ये मन जो है, चंद्रमा इसके देवता है, इसको अपने कंट्रोल में रखो बुद्धि के साथ, क्योंकि मन का जो गुरु है वो बुद्धि है, बुद्धि बृहस्पति है, तो कम से कम वो गुरु की बात तो सुनेगा। पर मन इतना शैतान है कि गुरु की पत्नी पर ही उसने आंख रखी है, तो इसलिए वो गुरु को भी नहीं सुनता, तभी हम विफल होते हैं, तभी हम फेल होते हैं। पर अगर गुरु स्ट्रिक्ट है तो बुद्धि बहुत स्ट्रिक्ट रखो, एकदम निश्चय वाली, दृढ़ता से, और उसके साथ उसको शासन दो शनि का, शनि से उसको डराओ, यमराज से उसको डराओ, तब वो डरेगा। और सबसे बड़े यमराज आप स्वयं हो, आपके स्वयं के हाथ में पाश होना चाहिए, आत्मा का पाश, कि इस आत्मा की जो शक्ति है वह इतना बड़ा शक्ति है, वह इतना बड़ा पाश है कि इन सब को अपने कंट्रोल में रख सकती है। ये जो सारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, 11 इंद्रियां हैं, ये सारे 11 घोड़े हैं जो सदा भागते रहते हैं। इनको पाश के साथ, पाश मतलब रस्सी, रस्सी के साथ इनको खींचो और अंदर लेके आओ। मन वापस बोलेगा, क्यों सुनूं मैं, कौन है, किस लिए मैंने सुनना है, मुझे कोई ज्ञान व्यान नहीं लेना, ऐसे तर्क वितर्क करेगा मन। लेकिन मन को समझाना है, विवेक के साथ, वैराग के साथ उसको समझा के, पटा के, बुझा के उसे लेके आओ, स्थिर करो। बुद्धि के साथ स्थिरता प्राप्त करते हुए अपने ईगो को, अहंकार को नीचे करना है। ईगो हमारा जो अहंकार है, जो मैं करता रहता है सारा दिन, उसको भी सिखाओ, तेरी मैपन सिर्फ इस जड़ तक ही है, उससे आगे कुछ भी नहीं। एक दिन ये सारा शरीर जलने वाला है, खत्म होने वाला है, वहां पे तेरा ये ईगोपन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए अपना ईगोपन यहीं खत्म कर दो, उस अहंकार के ईगो को समाप्त करके, जो आप स्वयं उस ईगो को भी देखने वाले हो, उसको बड़ा करो, वो स्वरूप अपना जागृत करो। हमें लगता है कि जो मैं देख रहा हूं वो मैं ही तो ईगो हूं, नहीं, इसको अलग करो। जिसको आप देख रहे हो वो ईगो अलग है, और जो देखने वाला है वो आत्मा है। अंदर जो प्रकाश आपके पास आता है, वह रोशनी जो आपको फील होती है, जो आपको अस्तित्व अपना फील होता है, होनेपन का, वो जो है वो आत्मा का स्थिर है। और उससे नीचे आता है ईगो, उससे नीचे आता है मैं हूं, जो हूं है, जो हैपन है, वो आप हो, और जो मैं है वो ईगो है, उसे नीचे कर दो। और वो नीचे होता है मात्र गुरु के सामने, परमात्मा की साक्षात जो मूर्ति होती है उसके सामने। हम मंदिर जाते हैं, साष्टांग नमन करते हैं, गुरु के आगे जाते हैं, साष्टांग नमन करते हैं। उसका मतलब क्या, मैं अपने ईगो को दबाता हूँ, मैं अपने ईगो को नीचे करता हूँ। मैंपन जो है, मैं ऐसे करूं, मेरा ये, मेरा वो, उसको हम नीचे करके दबाते हैं। तो इसलिए साष्टांग नमन करो, इस ईगो को झुका दो, साष्टांग नमन करा दो इसको, कि अब तूने वापस नहीं उठना, अपने इस बुद्धि रूपी बृहस्पति के आगे झुक जा। मन को भी बोलो, तूने भी झुक जाना है, बार बार उठ उठ के तंग नहीं करना है। मैं चलाऊं, मेरी चलाऊं, मेरा हो ऐसा नहीं, उसको भी नीचे। तो मन को भी नीचे, सामने अहंकार के ईगो को भी नीचे, और
अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ रखते हुए अब बुद्धि और चित्त दोनों मिलके चिंतन करेंगे। किसका? उस व्यापक विष्णु का। जो आज आपने प्रार्थना पढ़ी, उस प्रार्थना को दोहराते हैं। शुक्लांबरधरं विष्णु, शुक्लांबरधरं विष्णु, जो शुक्ल की तरह वस्त्र ओढ़ते हैं। शुक्ल यानी वाइट कलर, वाइट कलर वस्त्र ओढ़ते हैं। अगर हम पूरे ब्रह्मांड में देखें तो पूरा आकाश हमें वाइट कलर दिखता है। तो हर जगह आप आकाश की धारणा करो, आकाश को देखो कैसे वो सफेद रंग में होता है। हर जगह उसे वाइट कर दो, हर जगह आकाश को धारण करो। पृथ्वी में जो ठोस है वहां पर आकाश, जल में वहां पर आकाश। खाली स्पेस को देखो कि खाली स्पेस कैसे दिखती है। बिल्कुल सूक्ष्म खाली स्पेस अपने भीतर अनुभव करो। जैसे पृथ्वी बिल्कुल खाली हो गई, जल बिल्कुल खाली हो गया। जैसे खाली बाल्टी होती है, बाल्टी में जल नहीं होता, खाली हो जाती है। पृथ्वी, अगर कोई चीज पड़ी है और हमने उसको खा लिया तो वो चीज खाली हो गई। थाली में खाना पड़ा है तो खाना पृथ्वी का अंश है, अन्न जो है वो पृथ्वी का अंश है। हमने उस खाने को खा लिया तो खाने के बाद क्या हुआ? वहां पे खाली जगह रह गई। इसी तरह पूरी पृथ्वी को खाली कर दो, एम्प्टी कर दो। जल को एम्प्टी कर दो। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी नदियां हैं उनको बिल्कुल सुखा दो। जितनी भी पृथ्वी है उस पृथ्वी को ही खत्म करो, उसको बिल्कुल एम्प्टी कर दो। पृथ्वी भी एम्प्टी हो जाए, जल भी एम्प्टी हो जाए। अब हम चलते हैं वायु पे। वायु जो वेग के साथ इधर उधर गंध को उड़ाती रहती है, उस वायु को भी खाली कर दो, बिल्कुल हवा से रहित कर दो। सारा ब्रह्मांड ही वायु से रहित हो जाए। अनुभव करो कि वो कैसी स्थिति होगी कि जहां पर सारे संसार में वायु ही नहीं है, पृथ्वी का एक कण भी नहीं है, जल की एक बूंद भी नहीं है। सब कुछ खाली होता जा रहा है। पृथ्वी खाली, जल खाली, बिल्कुल वायु भी नहीं है। तेज, तेज के साथ इतना तेज हो रहा है कि वो सबको सुखा रहा है। बहुत तेज अग्नि आ रही है, सारी वायु को सुखा रही है, जल को सुखा रही है, पृथ्वी को क्षीण कर रही है। और वह अग्नि भी जोर जोर से इधर उधर जाते जाते हर जगह से अग्नि भी धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। जैसे पृथ्वी सूख गई, जल सूख गया, वायु खत्म हो गई, अब अग्नि भी धीरे धीरे शांत हो रही है और अग्नि मिल रही है आकाश के भीतर। आकाश की खाली जगह रह गई। हर जगह आप आकाश को ही देखो, सब कुछ एम्प्टी देखो। जहां मन परसीव करता है, जिसको मन परसीव करता है उसको खाली कर दो। मन का विचार जहां जाए उसे एम्प्टी कर दो। मन पानी में जाता है, खाली कर दो। मन किसी बर्तन में जाता है, खाली कर दो।
मन पृथ्वी में जाता है, खाली कर दो। मन वस्तुओं में जाता है, खाली कर दो। कोई भी चीज रखो ही नहीं। मन शरीर में जा रहा है, शरीर को भी खत्म कर दो। शरीर किससे बना? इन्हीं पांच भूतों से। पृथ्वी खत्म है, जल है ही नहीं। वायु खत्म हो चुकी है, अग्नि ने इसको जला दिया है। तो शरीर कहाँ से आया? शरीर को भी सुखा दो, खत्म कर दो। शरीर के अंदर भी पूरी वायु, पूरी आकाश की तरह एम्प्टी स्पेस कर दो। और हर जगह पे उस आकाश की धारणा करो। गहरी सांस लो, सांस को छोड़ो। जब सांस अंदर जा रही है, फील करो कि मेरी सांस के साथ सब कुछ खत्म होता जा रहा है। सिर्फ मैं देख रहा हूं, कोई वायु अंदर जा रही है, कोई वायु बाहर आ रही है। बाकी हर जगह खाली खाली होता जा रहा है। कोई भी चीज मेरे दृश्य में आ ही नहीं रही है। कोई भी चीज मेरे मन के अंदर समझ में आ ही नहीं रही है। सब कुछ आकाश की तरह शून्य हो गया है। मैं पूर्णता से शून्यता में चला गया हूं। शून्यता का भाव करो। ऐसी शून्यता जहां मन जाए, जहां बुद्धि जाए, जहां अंदर की इंद्रियों की दृष्टि जाए, उसे शून्य करो। शब्द की ओर दौड़ रही है, शब्द भी नहीं है, शून्य कर दो। वाणी की तरफ जाए, शून्य कर दो। कोई भी चीज टिके ही नहीं संसार में। सब कुछ शून्य हो गया। मेरे भीतर सारा शरीर शून्य है। आईज नहीं है, फेस नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, शरीर का भाग नहीं है, गुम होता जा रहा है। जैसे मिस्टर इंडिया की आपने पिक्चर देखी होगी, अनिल कुमार की। उस वो गुम हो जाता था, अदृश्य हो जाता था। वैसे अदृश्य कर दीजिए अपने शरीर को, बिल्कुल अदृश्य कर दीजिए। अदृश्य होने पर भी अपना अस्तित्व है। मिस्टर इंडिया वाली पिक्चर में अनिल कपूर नहीं थे, उनका शरीर नहीं दिखता था, लेकिन अंतर्यामी रूप से वो फिर भी बोलते थे, सब कुछ समझते थे। अंतर्यामी रूप से वो सारे कार्य भी करते थे। वही स्थिति ले आओ कि सारा कुछ शून्य हो गया है, लेकिन मैं फिर भी हूं। मैं कहाँ हूं? मैं सब जगह हूं। मैं पूर्णता से व्याप्त हूं। मैं विष्णु स्वरूप हूं, क्योंकि मैं शुक्लाम भरधरम विष्णु, शुक्ल की तरह, मैं आकाश की तरह सफेद होके पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हो गया। इस स्थिति को धारण कीजिए अपने भीतर। उसमें स्थिति को पाइए। जहां मन बुद्धि जाती है, उसे खाली करते जाना। इस बात को याद रखना। अपने मन में इस बात को समझा के रखना कि जहां मैं जाऊं, उसे खाली कर दो। वहां मैं केवल एम्प्टी स्पेस देखूं और कुछ भी नहीं देखूं, ना समझूं, ना बोलूं, ना सुनूं। खालीपन देखूं और उस खालीपन में ठहर जाइए, रुक जाइए।
काल चलता रहता है, रोक दीजिए, गति को स्टॉप कीजिए। सारा संसार चल रहा होता है, दौड़ रहा होता है, सबको रुका दीजिए। पहले तो खाली कर दीजिए और फिर खाली करने के बाद रोक दीजिए। पूरे संसार में ना कोई मनुष्य है, ना कोई वस्तु है, ना कोई पदार्थ है, ना पंच महाभूत है, ना इंद्रियां है, ना बुद्धि है, ना मन है, कुछ भी नहीं है। मैंने सब खाली कर दिया। बहुत तंग हो गया। सारा दिन ज्ञान सुन सुन के क्या करना है? कितना ही दिमाग लगाएंगे? छोड़ दो, खत्म कर दो सबको। शून्यता में चले जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ और इस ठहरने को अनुभव करो, स्टॉप को अनुभव करो। मैं पूर्णता से रुक चुका हूं। ऐसी स्थिति आ गई है कि ना मुझे कुछ समझ आ रहा है, ना मुझे कुछ बोलने का मन कर रहा है। मैं रुक गया हूं। मन थोड़ा भी इधर उधर जाए, सांस ले लो। सांस पर ध्यान केंद्रित करो। लंबी गहरी सांस ले लो और लंबी गहरी सांस छोड़ो। और उस सांसों में भी आकाश की खाली जगह को देखो। मेरी सांसें भीतर जा रही हैं और वायु सबको उड़ा के एम्प्टी कर रही है। सब कुछ रुक गया है। स्थिर कर दो अपने आप को। स्थित प्रज्ञ अपनी बुद्धि को रोक दो, मन को रोक दो। जैसे घड़ी सारा दिन टिक टिक करती है, रोक दो घड़ी को, सेल बाहर निकाल दो। घड़ी रुक गई है। हमारे इस काल की घड़ी को मैंने रोक दिया है। इसके भीतर जो सेल था वो मैंने रुका दिया। सेल किसका था? माया का, जो माया इसको चला रही थी। मैंने उस माया को विश्राम दे दिया है। सब कुछ रुक गया है। इस रुकावट को अनुभव करो। ये महान प्रलय की स्थिति है। प्रलय के समय सब रुक जाता है, लेकिन मैं होता हूं। आप अनुभव करो। सब खत्म हो चुका है, लेकिन मैं हूं। मेरा अस्तित्व है। फील करो कि मैं कहाँ हूं। कहीं ऐसे फील होगा कि मैं दूर कहीं हूं, और फिर कभी फील होगा कि मैं हर जगह हूं। अनुभव करो। ठहराव को फील करो। इसे अनुभव करते रहो। अपने मन को कहीं इधर उधर ना जाने दें। अपनी प्रार्थना को याद करते हैं। शुक्लां भरधरं विष्णु, शुक्ल की तरह सफेद, बिल्कुल वाइट हो गया है सब कुछ।
और उस सफेदी में मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मैं व्यापक हूँ। शशि वर्णम चतुर्भुजम, शशि वर्णम, चंद्रमा की जैसे कांति होती है, चंद्रमा का जैसे सौम्य तेज होता है, तीखा नहीं, सौम्य, प्यारा लगता है, वैसे मुझे अपना स्वरूप फील हो रहा है। मैं इस पूरे शशि रूप में अपने आप को फील कर रहा हूं, जैसे चंद्रमा की सुंदर चांदनी होती है, उसमें मीठा मीठा रस होता है, उसे मैं अनुभव कर रहा हूं। शुक्लांबरधरं विष्णु, शशिवर्णं चतुर्भुजम्। चार भुजाएं किसकी है? इस पूरे व्यापक में क्या है? ये प्रलय की स्थिति है, लेकिन फिर भी सनातन हमेशा रहता है, और सनातन के उस सत्य के चार हाथ हस्त रहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों चीजें कभी नाश नहीं होती, तिरोभाव हो जाता है, लीन हो जाती है, लेकिन सनातन धर्म कभी क्षय नहीं होता, वह सदा ही मुक्त रहता है। मोक्ष स्वतः ही रहता है। अर्थ और काम, अर्थ लक्ष्मी है, और काम सारी कामनाओं की शक्ति है, तो शक्ति भी कभी क्षय नहीं होती। हम कितना ही सो जाएं, शक्ति हमारे भीतर ही होती है। इसी तरह इस वक्त अगर प्रलय आ चुका है, तो मेरे भीतर जो सारी शक्ति थी वो अंदर समा गई है। वो अभी प्रकट नहीं है, पर खत्म नहीं हुई है। वो सारी शक्ति मेरे भीतर ही है। धर्म की शक्ति, अर्थ की शक्ति, काम की शक्ति, मोक्ष की शक्ति, सारी शक्ति मेरे पास है, लेकिन मैंने सबको ठहरा दिया है। प्रसन्न वदनम ध्याये, और इस स्थिति में मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, मैं अति शांत हूं, मैं इतना सौम्य हूं, मैं इतना मधुर हूं कि मेरे स्वरूप से लगता है मैं बाहर न आऊं, और इसी स्वरूप का मैं ध्यान करता रहूं। प्रसन्न वदनम ध्याये, मैं इसी का ही ध्यान करता रहूं। सर्व विघ्नों प्रशांतये, सब कुछ शांत हो गया है। सारे विघ्न, सारी बाधाएं, सारा अमंगल, सब शांत है। मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया, और अब मैं शयन करने जा रहा हूं। अपनी स्थिति से मैं रुक चुका हूं, अब मैं विश्राम की स्थिति में जा रहा हूं, और विश्राम के लिए मैं पूरे इस प्रलय में
जहाँ पर खाली जगह हो गई है, वहाँ पर मैं थक के अपने भीतर से पसीने की बूंदें निकाल रहा हूँ। देख देख के, कर कर के, बोल बोल के, सुन सुन के थक गया। अब मेरे हर जगह से पानी की बूंदें टपक रही हैं और पानी की बूंदें पसीने से टपक टपक के सारा ब्रह्मांड जलमय हो गया। और अब मैं इस जल में शयन करने जा रहा हूं। मैं इस जल के भीतर शांति से लेटने वाला हूं, लेकिन मेरे पास गद्दा नहीं है, आसन नहीं है। तो शेष आता है नीचे से। शेष मेरी शैया बनता है। ऊपर से जल मुझे स्पर्श ना करे। ऊपर से शेष की शैया आ गई। वो ऊपर से फनों से मुझे कवर कर रहा है और नीचे से इतना वो सुंदर आसन दे दिया है। मैं इस शेष पर सोने जा रहा हूं और मैं एकदम शांत होके गहन निद्रा में प्रसन्न चित्त हुआ शांति से लेट गया हूं। लेकिन मैं छोटे बालक की तरह हूं। छोटा कन्हैया पैर का अंगूठा लेके चूस रहा हूं और इतना आनंदित हो रहा हूं। शेष ऊपर से आ जाता है। नीचे से केले का एक पत्ता आता है जो मुझे मेरी पीठ को सपोर्ट करता है और उस केले के पत्ते पे मैं सोता हूँ। ऊपर से शेष मुझे शैया देता है। शेष मेरी सुरक्षा करता है क्योंकि मैं छोटा बालक हूं और मैं अंगूठा चूस रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं। सारे ब्रह्मांड को देख रहा हूं, अपनी लीला को देख रहा हूं, कैसे मैं इस माया को घुमाता हूं, कैसे मैं क्षण में संसार की सृष्टि करता हूं और संसार का प्रलय करता हूं। कभी मैं एक होता हूं, कभी मैं अनेक हो जाता हूं, कभी मैं बिल्कुल निराकार हो जाता हूं, कभी मैं साकार हो जाता हूं। मेरा ये छोटा कन्हैया का रूप, मनमोहक रूप सबको भाता है। इसी में आप लय हो जाइए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। शुक्लां भरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।